आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। प्रदेश भर में उपनल कर्मचारियों का आज से कार्य बहिष्कार शुरू हो गया। 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी आज से कार्य बहिष्कार पर हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित दर्जनों विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। आपको बता दें कि 22,000 संविदा कर्मचारियों की संविदा समाप्त होने को है। ऐसे में एक समान मानदेय और समायोजन की उपनल कर्मचारी मांग कर रहे हैं। एक साथ इतने कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से विभिन्न विभागों के कार्यों पर असर पड़ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल दून में ही 400 से अधिक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पर हम लोगों ने चारों तरफ से कोशिश की है। जब हम लोगों की किसी ने नहीं सुनी तब हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए हैं और अभी भी हम बहुत शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। हम किसी प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, अपने प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों को किसी को कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हमको अपनी डिमांड रखनी है। हम लोग नौकरी के लिए गए, हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने रिज्यूम भी लगाए हैं, वही 6,000-7,000 रुपए पे हमें रखा जा रहा है। उसके लिए भी हमें 12 घंटे की ड्यूटी दी जाएगी। हम लोगों ने अच्छे हॉस्पिटल छोड़ करके यहाँ ज्वाइन किया था। हम लोगों ने इसी उम्मीद में किया था कि सरकार हमें देखेगी, हमारा काम देखेगी इस टाइम पे, पर सरकार तो आंख बंद करके बैठी है। तो हम लोग क्या करें? हम 2 दिन से भूखे हैं, 2 दिन से भूखे पेट रह के हम लोग काम कर रहे हैं। अब जाकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरी छोटी सी बच्ची है सर, मैं 6 महीने अपनी बच्ची से दूर रही थी। मेरे हस्बैंड इसी डिपार्टमेंट में है, 4 महीने में मैं उनसे मिली थी। पेपरों में खूब निकाला कि नहीं ये कोरोना वॉरियर है, हमें भगवान का दर्जा दिया गया था व्हाइट ड्रेस में कि भगवान फिर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आज कहाँ गए वो लोग? आज क्यों निकाला जा रहा है हमें? कोरोना तो अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है। आज विश्व पेंगोलिन दिवस पर रामनगर कॉर्बेट पार्क में पेंगोलिन जीवों की समीक्षा की गई। साथ ही बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसे संकटग्रस्त घोषित करते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता बताई गई। साथ ही भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत पेंगोलिन को सुरक्षा प्रदान की गई। इस कड़ी में विभिन्न संस्थाएं लोगों को ये संदेश देने का प्रयास करती रहती हैं कि पेंगोलिन का जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान है। सल्लू सांप जलीय स्रोतों के आसपास जमीन में बिल बनाकर एकाकी जीवन बिताते हैं और चींटी और दीमक को खाते हैं। ये रात्रिचर होते हैं और दिखने में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। देखिए, जो पेंगोलिन है वो बहुत एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज है और कॉर्बेट में यदा कदा देखी जाती है। जैसा कि इसके बारे में प्रचलित है, ये इंडियन पेंगोलिन जो हमारे यहाँ मिलता है इसको सल्लू सांप भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट सांप जैसी होती है, लेकिन ये एंट ईटर है और ये स्तनपाई जीव है, मैमल्स है ये। और इसका उपयोग तस्करी में बहुत किया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है तो इसके ऊपर काफ़ी खतरा मंडराया है। इसको बचाने के लिए काफ़ी संस्थाएं प्रयासरत हैं और वन विभाग भी इस ओर ध्यान दे रहा है। कालाढूंगी तहसील के विकासखंड कोटाबाग में देर शाम एक तेज रफ्तार बाइक सवार हाईवे से सटे एक घर पर जा घुसा। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बंद गेट को तोड़ते हुए व्यक्ति घर के अंदर जा गिरा और गिरते ही व्यक्ति का सिर फट गया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त कुलदीप आर्या उम्र 32 वर्ष निवासी गुलजारपुर कालाढूंगी के रूप में हुई और वो कोटाबाग विवाह समारोह में परिवार के साथ आया था। करीब 5:45 बजे एक जिसका नाम कुलदीप आर्या है और ये 30-32 साल का युवक है। इसका एक्सीडेंट बताया यहाँ पे पास में ही हुआ है। ये यहाँ पे मृत आया हुआ है हॉस्पिटल में और इसके पिताजी का नाम चांदराम बता रहे हैं, जो कि गुलजारपुर कालाढूंगी का रहने वाला बताया जा रहा है। बाकी अभी शिनाख्त चल रही है, इनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, वो अभी आने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम इन्हें हल्द्वानी शिफ्ट कर देंगे पोस्टमार्टम। उधम सिंह नगर में एक पंचायत सभा के दौरान इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की पंचायत ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और पिटाई करने वाले लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जाँच शुरू कर दी। हालांकि ये मामला 15 फरवरी का है और मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर 20 फरवरी को वायरल कर दी। आपको बता दें कि इस बुजुर्ग पर बलात्कार का आरोप बताया जा रहा है। ये दिनांक 15 फरवरी 2021 को थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर नंबर 4 में एक महिला के साथ रेप हो गया था। स्थानीय लोगों ने अभियुक्त को पकड़ रखा था। जब मौके पर सूचना मिली तो पुलिस को मौके पर भेजा गया और अभियुक्त को पकड़ के थाने ले आए और उसके विरुद्ध धारा 376 IPC का अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा गया। कल दिनांक 21 फरवरी को उसके परिजनों द्वारा, अभियुक्त के परिजनों द्वारा थाने में आगे सूचना दी गई कि जिस अभियुक्त को रेप के आरोप में जेल भेजा गया है उसको पीड़िता के परिजनों ने पकड़कर एक पेड़ से बांधकर
उसके साथ मारपीट की गई है। इस सूचना पर उनसे तहरीर लेकर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में सोमवार को शहर कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई और किसान बिल के विरोध में मसूरी शहीद स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रविवार को शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और देश में बढ़ती महंगाई और किसान बिल के खिलाफ मोदी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि आज महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर 800 रुपए को पार कर गया, वहीं पेट्रोल डीजल 100 रुपए को पार कर चुका है। उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण के लिए पौड़ी के कंडोलिया पार्क में फिल्मांकन का आयोजन किया गया, जिसमें कि मांगल गीतों के साथ साथ उत्तराखंड की परंपराओं को भी फिल्माया गया, जिससे उत्तराखंड के मांगल गीत बेल्जियम में भी गूंज सकेगी। पौड़ी के कंडोलिया पार्क में फिल्माए गए इस कार्यक्रम का फिल्मांकन उत्तराखंड की प्रसिद्ध नाट्य संस्था उत्सव ग्रुप की ओर से किया गया। उत्सव ग्रुप के निदेशक डॉक्टर राकेश भट्ट ने कहा कि शो को बेल्जियम में भी प्रसारित किया जाएगा। शो के लिए मांगल गीतों के साथ ही चक्रव्यूह नाटिका के गीतों को भी गाया जाएगा। मुंबई स्थित एक संस्था है बनियान ट्री, जिनका काम है कि भारतवर्ष के राज्यों में जो लोक संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक शैलियाँ हैं और परंपरागत जो आर्ट है, ख़ासतौर से वो आर्ट जो अब विलुप्त के कगार पे है, तो इस संस्था ने उस आर्ट को, उन पूरी कलाओं को संरक्षण करने के क्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के कार्यक्रम किए हैं। और हम लोग पिछले 20 वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड की जो परंपरागत जो लोक कलाएं हैं, परंपरागत जागर हैं, मांगल हैं, विवाह के गीत हैं, संस्कारों के गीत हैं और ऐसे गीत जो अक्सर अब कम सुनाई देते हैं, हम उन पर शोध करके, उनका प्रदर्शन करके, उनका गायन करके इस संस्था के मंच पर गाते हैं और हमारी उन परंपराओं को, उस पूरी संस्कृति को एक पूरी विराटता के साथ सुना जाता है और विश्व के मंच पर सुना जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर बिंदुखाता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में हाथों में तख्ती और सर पे सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता कार रोड पर एकत्रित हुए, जहां से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कई मार्गों से पदयात्रा के रूप में जुलूस निकाला। हल्द्वानी शहर में यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अब शहर के 11 व्यस्तम चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी ने ये शुरुआत की है। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक लाइटों को लगाने के साथ ही लोगों को भी ट्रैफिक लाइटों को किस तरह फॉलो करें, इसके लिए भी जागरूक किया जाएगा। ये शहर में जो हमारे अनियंत्रित तरीके से वाहन चलते हैं, बिना साइड देख करके जो है हम आगे पीछे जा रहे हैं, लाइट्स को क्रॉस कर रहे हैं, चौराहों को क्रॉस करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, उन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ पे हल्द्वानी शहर में 11 ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। अमूमन ये 2 से 3 महीने में लग जाएंगी और संचालित करी जाएंगी। इसके लिए हम लोग जागरूकता के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो इसको कैसे फॉलो करना है। अगर यदि वो उस चीज़ को सभी लोग समझ जाएंगे तो बहुत स्मूथली फिर ट्रैफिक चलने लग जाएगा। चंपावत जिले में स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पूर्णागिरि मेले का आगाज 30 मार्च से होगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि हर साल की तरह 3 महीने तक लगने वाला पूर्णागिरि मेला इस बार कोरोना काल के चलते केवल 1 महीने तक चलेगा। पूर्णागिरि दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं में पूर्णागिरि दर्शन के बाद नेपाल ब्रह्मदेव में स्थित सिद्ध बाबा दर्शन की परंपरा रही है, लेकिन बॉर्डर पूरी तरह भारतीयों के लिए खुला नहीं होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि पूर्णागिरि मेला आने वाला है और जैसा मेरी जानकारी में भी आया है कि श्रद्धालुओं की ये श्रद्धा है कि जब पूर्णागिरि के दर्शन करते हैं तो उसके बाद ब्रह्मदेव के दर्शन करने जरूरी होते हैं, तभी उनकी यात्रा सफल होती है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि मेला प्रारंभ होने से पहले एक बार हम जो है नेपाल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक मीटिंग रखेंगे और इस विषय में वार्ता की जाएगी और जो समाधान निकल सकते हैं उनको निकालकर उसी हिसाब से फिर यात्रा चलाई जाएगी। हरिद्वार में हिमालय दर्पण उत्तराखंड की लाइव खबर का तत्काल हुआ असर। नगर निगम में लाइट ठीक करने को गाड़ी और कर्मचारी भेजे गए। जल संस्थान ने सीवर लाइन सफाई के लिए सेक्शन मशीन और सीवर सफाई को कर्मचारी भेजे। सप्तऋषि के क्षेत्रवासियों ने हिमालय दर्पण उत्तराखंड का जताया आभार। राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर रामनगर में कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत रावत के नेतृत्व में हाथों में तख्ती और सर पे सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय रानी के रोड पर एकत्रित हुए, जहां से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए बाजार कई मार्गों से पदयात्रा के रूप में जुलूस निकाला गया। देखिए, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, पिछले 15 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और रसोई गैस में जो है 800 रुपये के दामों पर रसोई गैस पहुंच गई है। सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। जनता में त्राही है।
इसीलिए आज पूरे देश में ये नारा लग रहा है कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। और आज हमारे कार्यकर्ता थाली लेके भी उतरे हैं, क्योंकि लोगों की थाली खाली है, उनके जेब में पैसा नहीं है, रोजगार है नहीं, और जो बाजार में खाद्य पदार्थ है उनकी पहुंच से बाहर हो गए। ये आक्रोश जनता का आज सड़कों पर है। और लेकिन भाजपा के लोग बड़ी बेशर्मी से जो है दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।